सो 916 हो रहा है एंड बैंक निफ्टी काफ़ी तेज़ी से नीचे आया, तो हम यहाँ पे 29,600 की सी को सेल करते हैं 250 क्वांटिटी। एंड जो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 440 का स्टॉप लॉस रख लेते हैं यहाँ पे। 420 के आसपास का करंट प्राइस है एंड लेट्स सी। सो ये काफ़ी तेज़ी से बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है एंड अगर ये मोमेंटम आज कंटिन्यू रहता है तो फिर एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहली कैंडल जो बनी है काफ़ी एक बड़ी बियरिश कैंडल बनी है एंड अभी करंट प्राइस 29,580 के आसपास का चल रहा है। एंड अगर ये कंटिन्यू रहता है तो एक अच्छी खासी डाउन मूव हो सकती है आज। सो गाइस 919 हुआ है एंड हमने 150 क्वांटिटी और ऐड कर दी है अपनी पोजीशन में। सो टोटल क्वांटिटी अब 400 की है जैसा कि आप देख पा रहे हो। सी ये 150 क्वांटिटी और ऐड करी है विथ 403 पे हमने इसको शॉर्ट किया है विथ 430 का स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अपने 21 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहे हैं एंड देखते हैं अगर यहाँ पे उसको 21 डीएमए से रिवर्स होता है कि नहीं। एंड अगर ये रिवर्स नहीं होता है तो हम अपना जो स्टॉप लॉस है उसको थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। अभी 404 400 के आसपास चल रहा है, तो इसको थोड़ा नीचे जाने देते हैं। हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके 400 पे ले आएंगे। सो ये इसके नीचे आ चुका है तो हम इसको ट्रेल कर लेते हैं 430 से 400। एंड इसी तरीके से सेकंड वाले को भी मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको भी 440 से 400 पे ले आते हैं। सो हमारे दोनों स्टॉप लॉस अभी 400 पे हैं। करंट प्रॉफिट हमारा 15,000 के आसपास का चल रहा है। सो ये और नीचे आ गया है तो इसको हम वापस ट्रेल कर लेते हैं। अब 390 कर देते हैं इसको। एंड दूसरे वाले को भी आके अब 390 कर देते हैं। सो अभी करंट प्राइस 380 के ऊपर चल रहा है, लेट्स सी। एंड यहाँ पे आई थिंक हमारा स्टॉप लॉस हिट ही हो गया है। सो करेंटली हमने बुक किया अभी 8,603 एंड ये हमारा स्टॉप लॉस 390 पे दोनों पोजीशंस का हिट हो चुका है। सो 860 थी, अभी हमने प्रॉफिट बुक किया है। सो गाइज 925 हो रहा है एंड यहाँ पे सपोर्ट से रिवर्स होते हुए दिख रहा है बैंक निफ्टी। तो हम यहाँ पे फिर से जाके सेम 29,600 की सी सेल करते हैं। 250 क्वांटिटी सेल करिए, 417 का स्टॉप लॉस है। एंड गाइस अभी 10:43 हो रहा है। बीच में जो रिकॉर्डिंग करी थी आई थिंक वो सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ है, जो कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। सो वो बीच की रिकॉर्डिंग नहीं है बट आई विल अपडेट यू गाइस कि यहाँ पे क्या हुआ है। सो जो हमने अभी जस्ट 250 क्वांटिटी शॉर्ट करी थी जो मैंने आपको दिखाया, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया था। एंड उसके बाद मैंने वापस 500 क्वांटिटी इस बार मैंने शॉर्ट करी थी 29,600 की ही, एंड उसमें भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। सो जो भी हमने इस समय टोटल लॉस बुक किया है वो 21,000 का है, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हो। एंड मैं आपको ऑर्डर बुक में भी दिखाता हूँ। सो ये हमारी ऑर्डर बुक है। ये आप जो देख रहे हो 398 पे जो हमने 250 क्वांटिटी शॉर्ट करी है, उसका 417 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। एंड उसके बाद 949 पे फिर से हमने 500 क्वांटिटी शॉर्ट करी थी 409 के प्राइस पे। एंड इस बार हमने स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखा था 450 का, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर नीचे जा रहा था। एंड वो स्टॉप लॉस हमारा 459 पे जाके हिट हुआ। यहाँ पे हमारा जो लॉस था अभी तक का हमने बुक कर लिया है। तो टोटल लॉस जो हमने बुक किया अभी वो 21,075 रुपीज़ का। सो गाइस 322 हो रहा है एंड बैंक निफ्टी वापस नीचे की तरफ आ रहा है इस समय। एंड वो 29,800 के नीचे आ रहा है। एंड यहाँ पे हमने वापस 29,600 की सी को शॉर्ट कर दिया है। एंड हालांकि 2 ही मिनट बचे हैं, उसके बाद ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी हमारी पोजीशन। पर हमारा रनिंग लॉस अभी 18,000 के आसपास का चल रहा है। लेट्स वेट कि अगर ये और ज़्यादा नीचे की तरफ आता है तो हमारा कुछ लॉस रिकवर हो जाएगा। तो जैसा कि आप चार्ट्स पे यहाँ पे देख पा रहे हो, बैंक निफ्टी जो अपना सपोर्ट है 29,780 का, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है एंड प्राइस वहीं पे हॉल्ट हुआ है। जो सी का प्राइस है अभी करेंटली 477 478 के आसपास का चल रहा है। एंड यहाँ पे हमारी पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ हो चुकी है 479 के प्राइस पे। सो जो टोटल लॉस अभी हमने बुक किया वो 16,311 का किया है। तो चलिए स्ट्रेट के लॉजिक को समझते हैं और साथ में कुछ मनी मैनेजमेंट के टिप्स को भी देखते हैं आज। सो गाइस बैंक निफ्टी का 5 मिनट चार्ट आपके सामने ओपन है एंड ये 915 की आप पहली कैंडल देख रहे हो। सो ये काफ़ी बड़ी कैंडल बनी, ऑलमोस्ट ये 300 पॉइंट्स की कैंडल थी। 29,845 से लेके 29,548 तक। सो काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे प्राइस कुछ देर हॉल्ट करेगा इस कैंडल पे एंड उसके बाद वापस प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है आज। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिग डाउन मूव टुडे, सो इसलिए मैंने सी शॉर्ट करने का प्लान किया। एंड यहाँ पे जब ये कैंडल बन रही थी फर्स्ट वाली, तो हमने यहाँ पे 29,600 की
400 क्वांटिटीज़ की सी सेल करी थी एंड उसमें हमने अराउंड 8600 का प्रॉफिट भी बुक किया। उसके बाद जब ये वाली कैंडल बन रही थी एंड जब ये यहाँ से रिजेक्शन आ रहा था प्राइस में, सो ये एक अगर आप देखोगे एक सपोर्ट जोन है जो हमने पहले से बना रखा है। सो यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होते हुए दिख रहा था, इसलिए यहाँ पे हमने वापस 29600 की सी को सेल किया था एंड लेकिन उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। सो उसके बाद 949 के अराउंड हमने एक और ट्रेड ली थी। सो यहाँ पे हमने 500 क्वांटिटीज़ को शॉर्ट किया था एंड उसका रीज़न ये था कि ये देखोगे आप तो ये 3 बुलिश कैंडल बनी एंड उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी थी। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जो बियरिश मोमेंटम है यहाँ से वापस कंटिन्यू हो जाएगा। सो इसलिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी क्वांटिटी ले ली थी, ऑल्दो इट वाज नॉट अ वेरी गुड मूव, बट यहाँ पे मैंने 500 क्वांटिटी को शॉर्ट कर दिया था 29600 सी का एंड उसके बाद मार्केट ने इमीडिएटली एक बड़ी बुलिश कैंडल बना दी जिसने ये बेयरिश मूव को ऑलमोस्ट निगलेक्ट कर दिया। सो यहाँ पे कुछ आते आते समवट हियर यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर लिया, बुक कर लिया था एंड यहाँ पे हमने अपना लॉस जो है वो पूरा बुक कर लिया था। सो यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो ये एक रेजिस्टेंस जोन था एंड प्राइस इससे ऊपर जाते हुए दिख रहा था। ये जो आप कैंडल्स देखोगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं, बुलिश कैंडल्स। सो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को बुक किया एंड देन आई वेटेड। सो मैं बहुत ज़्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ में इंटरेस्टेड नहीं था आज, आई वॉज लुकिंग फॉर सेलिंग। सो इसलिए मैं वेट करता रहा एंड लेकिन मेरे को एक अच्छा कोई सिनेरियो सेलिंग का दिखा नहीं। एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही थी लेकिन प्राइस इमीडिएटली यहाँ से रिजेक्ट हो गया इस स्विंग में। अगर ये यहाँ से कंटिन्यू करता है एंड समवट हेयर इस लेवल तक आता तो मैं फिर से शॉर्ट करने की सोचता, लेकिन यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होकर वापस ऊपर चला गया एंड जब फाइनली मार्केट क्लोज होने वाला था तब आई टुक अ चांस। मैंने यहाँ पे एक बड़ी कैंडल देखी बियरिश एंड फिर एक ये बड़ी कैंडल देखी, तो मैंने यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे वापस 29600 की सी को शॉर्ट कर दिया एंड वहाँ पे हमने अराउंड 4-5 हज़ार रुपये अपने रिकवर कर लिए। सो जो टोटल हमने बुक किया फिर हमने 16000 के आसपास का लॉस बुक किया था एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए क्यों इंटरेस्टेड नहीं था। तो मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ वीक के चार्ट में। सो ये आपके सामने वीकली चार्ट खुला हुआ है बैंक निफ्टी का। तो अगर आप वीक का चार्ट देखोगे तो नवंबर का अगर आप ये पूरा मंथ देखोगे तो ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। उसके बाद मोमेंटम उससे थोड़ा सा कम था एंड फाइनली जो 3rd-4th वीक है उसमें मोमेंटम और ज़्यादा कम हो गया है। सो यहाँ पे हमें बुलिश मूव थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही थी एंड प्राइस यहाँ पे हॉल्ट कर रहा था। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि प्राइस समवट हेयर इसी रेंज में इस वीक रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है यहाँ पे। सो इसलिए मैं यहाँ पे सेलिंग की साइड था आज। एंड अगर मैं डेली चार्ट में भी आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल बनी है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी थी एंड इसी की वजह से मैं थोड़ा सा सेलिंग साइड ज़्यादा आज प्रेफर कर रहा था। सो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर निकलता है 30,000 के वापस ऊपर जाके सस्टेन करता है तो हम बाइंग साइड आ जाएंगे, अदरवाइज़ जब तक ये इसके ऊपर नहीं जा रहा है आई विल बी सेलिंग। सो गाइज़ आज जो हमने मिस्टेक्स करी अपनी ट्रेड में उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो मेजरली यहाँ पे 2 मिस्टेक्स थी। पहली तो थी पोजीशन साइजिंग, जबकि ट्रेड हमारे उतने ज़्यादा फेवर में नहीं था उसके बाद भी मैंने 500 क्वांटिटीज़ को शॉर्ट किया एंड दैट वाज द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट मिस्टेक। एंड वो 500 क्वांटिटी होने की वजह से ही हमारा जो लॉस था वो काफ़ी ज़्यादा 20,000 के आसपास दिखना शुरू हो गया था। सो फर्स्ट मिस्टेक हमारी ये थी कि हमने अपनी रेगुलर पोजीशन साइजिंग से ज़्यादा बड़ी पोजीशन ली एंड जो सेकंड मिस्टेक मेरे को लगती है वो मैंने ये करी कि ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं लिया। सो अगर आप देखोगे तो चार्ट में जब मैंने 500 क्वांटिटीज़ को शॉर्ट किया प्राइस कंटिन्यूसली 21 DMA पे सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था एंड हमने थोड़ा सा वहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हुए शॉर्ट किया, प्लस हमने वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा दी थी। सो ये तो हमारी मिस्टेक्स थी आज की ट्रेड की एंड अब हम कुछ मनी मैनेजमेंट की टिप्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं भी फॉलो करता हूँ एंड अगर आप भी इसे फॉलो करोगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए। सो यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ऑलवेज हैव अ स्टॉप लॉस। आप कोई भी ट्रेड लेते हो, कितनी भी बड़ी पोजीशन साइजिंग, कितनी भी छोटी पोजीशन साइजिंग की ट्रेड लेते हो, हमेशा जो स्टॉप लॉस है वो आपके ट्रेडिंग टर्मिनल में होना चाहिए। वो स्टॉप लॉस आपके मन में नहीं होना चाहिए। आप वो अपने आप अगर आप अपने आप सोच के रख रहे हो एंड वहाँ पे ट्रेडिंग टर्मिनल पे नहीं लगा रहे हो तो दैट इज़ रॉन्ग। आपको हर ट्रेड में स्टॉप लॉस आपके ट्रेडिंग टर्मिनल में लगाना चाहिए। जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे है वो है कि आपको हर दिन की एक मैक्स लॉस लिमिट डिसाइड करनी होगी एंड वो अगर लॉस लिमिट आपकी हिट होती है तो आप वहीं पे अपना ट्रेडिंग बंद कर दोगे उस दिन के लिए एंड उसके बाद आप कोई भी ट्रेड नहीं लोगे।
सो यहाँ पे जो लिमिट है ये आपके रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करेगी। सो फॉर अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो करंटली मेरी अराउंड 25,000 के आसपास की डेली रिस्क लिमिट है। सो मैं 25,000 के आसपास हर दिन रिस्क लेता हूँ, तो मेरे को अभी उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये नंबर मैंने कैसे निकाला है? ये नंबर मैंने अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए या फिर अपना जो कैपिटल है उन सबको देखते हुए मैंने ये नंबर खुद के लिए डिसाइड किया है कि मैं 25,000 का रिस्क अभी ले सकता हूँ। एंड ये नंबर चेंज होता रहता है। सो अगर किसी वीक मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, लगातार हमें लॉस हो रहे हैं, तो मैं ये जो भी अमाउंट है इसको मैं रिड्यूस कर देता हूँ। सो ये आपको अपने लिए खुद डिसाइड करना है कि आप एक दिन में कितना लॉस ले सकते हो, एंड जिससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एंड जिससे आप कंटिन्यू कर पाओगे ट्रेडिंग करना। और ये लॉस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने कैपिटल का 50% 60% अपना डेली की लिमिट रख रहे हो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप ये 2 या 3 दिन अगर आपने लगातार लॉस किया तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा सोच समझ के रखना पड़ेगा। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि कभी भी किसी एक ट्रेड में आप अपने पूरे कैपिटल को यूज़ मत करो। सो अगर आपके पास सपोज़ करो 100 क्वांटिटी लेने का कैपिटल है एंड आप हमेशा ट्रेड 100 का क्वांटिटी के साथ ही कर रहे हो, तो अगर आपकी पहली ट्रेड गलत जाती है तो जब आप सेकंड टाइम ट्रेड लोगे तो आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड नहीं कर पाओगे, आपको अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा। सो इसीलिए एडवाइजेबल ये है कि आप कभी भी अपनी फुल क्वांटिटी अपने फुल कैपिटल के साथ ट्रेड मत करो किसी भी ट्रेड में। आप 60-70% या 80% तक भी यूज़ कर सकते हो। ये नंबर आप अगेन आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा एंड आपके लिए क्या बेस्ट सूटेबल वो परसेंटेज है ये आप खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। सो मैं नॉर्मली अपना 70% 75% के आसपास का कैपिटल यूज़ करता हूँ, बाकी 25% मेरा अवेलेबल रहता है ट्रेडिंग अकाउंट में। एंड इसका फ़ायदा ये होता है कि सपोज़ मेरे 1 या 2 ट्रेड लगातार लॉस में चले गए, स्टॉप लॉस हिट हो गया, सो थर्ड ट्रेड भी मैं सेम क्वांटिटी में ले सकता हूँ। एंड अगर यहाँ पे मैं 1:2 का ट्रेड थर्ड वाला रहता है मेरा, तो मैं दोनों जो अपने प्रीवियस ट्रेड थे उनके लॉस को रिकवर कर लेता हूँ। जो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है वो ये है कि कभी भी एवरेज अपनी पोजीशन साइजिंग को मत करो जब आप लूजिंग साइड हो, लेकिन अगर आप विनिंग साइड हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो। एंड आई वुड रिकमेंड कि जब आप विनिंग साइड हो, आपको एक अच्छा मोमेंटम कैच करने को मिल गया है, तो आप ज़रूर वहाँ पे जब भी आपको मौका मिलता है पोजीशन साइजिंग को इंक्रीज करो। लेकिन कभी भी ये चीज़ लूजिंग साइड जब आप हो तब ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। एंड जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि कीप विड्रॉइंग पार्शियल प्रॉफिट्स। सो मैं रूल फॉलो करता हूँ कि मेरा जो भी वीक में या मंथ में प्रॉफिट होता है तो मैं एक रेगुलर इंटरवल्स पे उस प्रॉफिट का 60-70% अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करता रहता हूँ। सो ट्रेडिंग को आप एक बिजनेस की तरह समझो। सो आपको यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को निकालना पड़ेगा। अगर आप उसे डीमैट अकाउंट में ही जमा करते रहोगे तो फाइनली होगा क्या कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ता जाएगा, आप अपनी पोजीशन साइजिंग अल्टीमेटली बढ़ा दोगे एंड धीरे धीरे हो सकता है कि आप उस सारे जो भी प्रॉफिट आपने कमाया है वो आप लूज कर जाओ। सो इसीलिए जो भी आप प्रॉफिट कमाते हो वो एक रेगुलर इंटरवल्स पे वो पार्शियल प्रॉफिट आप बुक करते रहो। सो ये कुछ मनी मैनेजमेंट के टिप्स थे जो मैं फॉलो करता हूँ एंड होप ये आपके भी काम आएंगे। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्लीज़ दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।